रामपुर गांव में एक बड़ा सा घर था जहां रहती थी एक बुजुर्ग माँ, उसके दो बेटे और उनका परिवार। बड़ा बेटा श्याम, छोटा बेटा अर्जुन। अर्जुन सीधा साधा और मेहनती था, लेकिन किस्मत ने उसका साथ जल्दी छोड़ दिया। एक हादसे में अर्जुन की मौत हो गई। उसके जाने के बाद घर का माहौल बदल गया। अर्जुन की पत्नी मीरा और उसकी 14 साल की बेटी काव्या अब उस घर में बोझ बन चुकी थीं। एक दिन, माँ, अब कब तक हम इन्हें संभालेंगे? श्याम बोला, सही कह रहे हो, अब अर्जुन भी नहीं रहा। बूढ़ी माँ बोली, और काव्या की पढ़ाई, खर्च, सब हम क्यों उठाए? निर्णय हो चुका था। अगली सुबह, मीरा, अब तुम लोगों को अलग रहना होगा। लेकिन माँ जी, मीरा की आवाज कांप गई। बस फैसला हो चुका है। काव्या चुप खड़ी थी। उसकी आंखों में सिर्फ एक सवाल था, क्या हम सच में इस घर के नहीं थे? मीरा ने उसका हाथ पकड़ा। चल बेटा, जहां इज्जत ना हो वहां रहना बेकार है। दोनों एक छोटे से पुराने कमरे में रहने चली गई, जो गांव के किनारे था। अब कमरा टूटा हुआ, छत से पानी टपकता था। काव्या धीरे से बोली, माँ, अब क्या होगा? मीरा ने मुस्कुराने की कोशिश की। अब हम खुद अपना रास्ता बनाएंगे। लेकिन असली मुश्किल अभी शुरू हुई थी। पैसे नहीं, काम नहीं, और समाज की बातें अलग। रात को काव्या ने पूछा, माँ, क्या मैं पढ़ाई जारी रख पाऊंगी? मीरा ने उसकी आंखों में देखकर कहा, जब तक मैं सांस ले रही हूं, तेरी पढ़ाई नहीं रुकेगी। अगले दिन मीरा गांव में काम ढूंढने निकलती है। कहीं काम नहीं मिला। तभी उसकी पुरानी सहेली सीमा मिलती है। तू अचार बहुत अच्छा बनाती थी ना? मीरा को याद आया। हाँ, तो वही कर, मैं मदद करूंगी। बस यहीं से कहानी बदलनी शुरू हुई। मीरा ने घर पर अचार बनाना शुरू किया। काव्या स्कूल जाती और शाम को मां की मदद करती। धीरे धीरे अचार का स्वाद लोगों को पसंद आने लगा। गांव में नाम फैलने लगा। फिर पास के कस्बे में भी मांग बढ़ गई। काव्या पढ़ाई में भी टॉप करती रही। एक दिन स्कूल में प्रतियोगिता हुई। काव्या ने भाषण दिया, हालात हमें रोकते नहीं, हम खुद रुक जाते हैं। पूरा स्कूल तालियों से गूंज उठा। कुछ महीनों बाद एक व्यापारी गांव में आया। उसने मीरा का अचार छका। यह तो शहर में बिक सकता है। मीरा को पहला बड़ा ऑर्डर मिला। अब काम बढ़ा, पैसे आने लगे, जिंदगी बदलने लगी। उधर श्याम का बिजनेस गिरने लगा। एक दिन श्याम खुद मीरा के पास आया। अगर तुम चाहो तो वापस घर आ सकती हो। मीरा ने शांत होकर कहा, घर वो होता है जहां इज्जत हो। काव्या आगे बढ़ी, और हम अब वहीं रहेंगे जहां हमें खुद पर गर्व हो। श्याम के पास कोई जवाब नहीं था। कुछ साल बाद काव्या डॉक्टर बन गई। गांव में क्लिनिक खोला, गरीबों के लिए मुफ्त इलाज। मीरा का अचार अब शहरों में बिक रहा था, और वही लोग जो कभी उन्हें बोझ कहते थे, आज गर्व से उनका नाम लेते थे। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और याद रखें, हालात चाहे कितने भी खराब क्यों ना हो, अगर हिम्मत है तो रास्ता खुद बन जाता है। चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए। दुनिया आपको कमजोर समझ सकती है, लेकिन आपकी मेहनत ही आपकी असली पहचान बनती है।